नमस्कार। जर्मन सीखते वक्त एक चीज़ है जो लगभग सबको परेशान करती है और वो है डेर, डी और दास। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं और देखेंगे कि ये आर्टिकल्स असल में कितने आसान हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, जो लोग जर्मन सीखना शुरू करते हैं उनके दिमाग में पहला सवाल यही आता है, भाई एक मेज़ या एक किताब का जेंडर कैसे हो सकता है। ये सवाल बिल्कुल जायज़ है और आज हम इसी कन्फ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करने वाले हैं। देखिए, जर्मन भाषा की पूरी इमारत ही इन आर्टिकल्स पर टिकी है। हर एक नाउन मतलब हर एक संज्ञा, चाहे वो कोई इंसान हो या चीज, उसका एक जेंडर होता है और इसी जेंडर से ये तय होता है कि उसके साथ कौन सा आर्टिकल लगेगा। और अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ 3 ही हैं। तो ये हैं वो 3 आर्टिकल्स। DER इसका इस्तेमाल होता है मैस्कुलिन यानी पुलिंग नाउन्स के लिए, जैसे डेर मन यानी आदमी। फिर आता है डाई जो फेमिनिन यानी स्त्रीलिंग नाउन्स के साथ लगता है, जैसे डी फ्राउ यानी औरत। और आखिर में है दास, यह न्यूटर नाउन्स के लिए है, जैसे द स्किन्ड यानी बच्चा। अब मैं आपको एक ऐसा नियम बताने वाला हूं जिसे आप जर्मन ग्रामर का एक तरह से चीट कोड समझ सकते हैं। ये एक ऐसी मास्टर की है जो एक बहुत बड़े हिस्से को एकदम आसान बना देती है। और ये रहा वो जादुई नियम। बस इतना याद रखना है कि जर्मन में जब भी कोई नाउन प्लूरल यानी बहुवचन बनता है तो उसका आर्टिकल हमेशा हमेशा डाई होता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिंगुलर में उसका जेंडर क्या था, प्लूरल बनते ही वो डाई बन जाएगा। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सिंगुलर में हम कहते हैं डेयर मन, जो कि मैस्कुलिन है, लेकिन जैसे ही ये प्लूरल हुआ ये बन गया डी मेना। इसी तरह द स्किन्ड जो न्यूटर है, प्लूरल में बन जाता है डी किंडा। देखा आपने, दोनों का आर्टिकल डी हो गया। तो नियम तो हमने सीख लिए, पर अब देखते हैं कि असल जिंदगी में ये काम कैसे करते हैं। इसके लिए हम चलते हैं 2 भाइयों श्रेयांश और खुश की दुनिया में और देखते हैं कि उनके प्रोफेशन में आर्टिकल्स का इस्तेमाल आखिर होता कैसे है। सबसे पहले बात करते हैं श्रेयांश की, जो एक मेडिकल प्रोफेशनल हैं। पुरुष डॉक्टर के लिए जर्मन शब्द है आर्ट्स्ट, और क्योंकि ये मैस्कुलिन है तो इसका आर्टिकल हुआ डेर, डेर आर्ट्स्ट। लेकिन वहीं अगर हम एक महिला डॉक्टर की बात कर रहे हैं तो शब्द बदलकर हो जाता है एर्स्टिन, और क्योंकि ये फेमिनिन है तो इसका आर्टिकल भी बदलकर होगा दी। तो देयर आर्ट्स्ट और दी एर्स्टिन, आर्टिकल जेंडर के हिसाब से बदल गया। अब चलते हैं खुश की दुनिया में, जो एक गेमर है। वो अपने बारे में कुछ ऐसा कह सकता है, इश प्रोग्रामर स्पीलर, जिसका सीधा सा मतलब है मैं गेम्स प्रोग्राम करता हूँ। देखिए, आर्टिकल्स को जानना ही असल में बातचीत शुरू करने की पहली सीढ़ी है। चलिए इसे 2 छोटे छोटे डायलॉग्स के साथ समझते हैं। पहला डायलॉग श्रेयांश के मेडिकल माहौल पर है। सोचिए कि वो अस्पताल में है और किसी से बात कर रहा है। बातचीत एक बहुत सीधे सवाल से शुरू हो सकती है, जिंजी आर्ट्स? यहाँ ध्यान दीजिए, सिर्फ आर्ट्स शब्द का इस्तेमाल हुआ है बिना आर्टिकल के, क्योंकि सवाल सीधे सीधे प्रोफेशन के बारे में है। और श्रेयांश का जवाब भी उतना ही सीधा है, या इश बिन आर्ट्स्ट, यानी हाँ मैं डॉक्टर हूँ। जब भी कोई अपना प्रोफेशन बताता है तो अक्सर आर्टिकल की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए अब गेमिंग और एनिमेशन की दुनिया में चलते हैं और खुश का डायलॉग देखते हैं। सवाल बहुत ही आम है, वस मार्क्स टू, मतलब तुम क्या करते हो। किसी से भी बातचीत शुरू करने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। और खुश का जवाब सीधा उसकी फील्ड से जुड़ा है। Ich lerne Animation und 3D, मैं एनिमेशन और 3D सीख रहा हूँ। अच्छा, अब कुछ ऐसे जरूरी वाक्य देखते हैं जिन्हें आज से ही रोज की प्रैक्टिस में इस्तेमाल किया जा सकता है। इनसे ये भी पता चलेगा कि ये सारे नियम असली बातचीत में एक साथ कैसे काम करते हैं। ये 3 वाक्य बहुत ही काम के हैं। पहला, Ich lerne Deutsch, मैं जर्मन सीख रहा हूँ। दूसरा, Ich möchte nach Deutschland gehen, मैं जर्मनी जाना चाहता हूँ। और तीसरा, Ich mache meine Vorbereitung, मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ। ये वाक्य जर्मन सीखने के सफर में बहुत मदद करेंगे। तो सबसे जरूरी चीज क्या है? प्रैक्टिस। यहाँ एक छोटा सा 5 मिनट का चैलेंज है जिससे आज सीखी हुई हर चीज एकदम पक्की हो जाएगी। बस कुछ नाउन्स को उनके आर्टिकल के साथ बोलिए, नए शब्द लिखिए और जो डायलॉग्स हमने देखे उन्हें जोर से पढ़िए। और अब सबके लिए एक सवाल और एक चैलेंज। क्या आज 10 नए जर्मन शब्द
उनके सही आर्टिकल के साथ बोलने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि असली शुरुआत यहीं से होती है।